द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल को अब उसकी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तमाम इस्लामिक देशों से अपील तो की ही जा रही है, लेकिन ईरान भी मैदान में उतर चुका है। अब खबरें ये आ रही हैं कि इजराइल के लिए खास तौर पर ईरान ने जो ड्रोन तैयार किया था, अब ईरान उससे इजराइल पर हमला कर सकता है। खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरान इजराइल पर 1000 ड्रोन से हमला कर सकता है, और अगर ईरान ऐसा करता है तो इजराइल कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकता है, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई तरह की चीजें बताई गई हैं, जिसमें कई तरह के बड़े बड़े दावे भी सामने आ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने अपने 50 किलो वारहेड से लैस कामिकेस ड्रोन का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसका नाम मिराज 532 है। आप भी अगर इसकी विशेषता जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। कहा जाता है कि ईरान ने इजराइल के लिए खास तौर पर इस ड्रोन को बनाया है, और अगर इससे हमला होता है तो इजराइल कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकता है, इस बात का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। आपको कुछ ग्राफिक के जरिए हम समझाएंगे कि अगर ईरान इजराइल पर 1000 ड्रोन से हमले करता है तो क्या होगा, और किस तरीके से इसको लेकर इजराइल भी लगातार चिंता में बना हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा है, इसी के साथ उन्होंने यह भी आरोप यहां पर लगाया है ईरान पर कि ईरान ने पिछले ही दिनों सीरिया और लेबनान के रास्ते उसके आसमान में घुसपैठ की है। अब आपको न्यूज़ 18 के कुछ पोस्ट दिखाएंगे, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। यहां पर देखिए लिखा है, द यरूशलेम पोस्ट का बड़ा दावा, ईरान का कई फ्रंट से युद्ध शुरू। यानी कि इजराइल का द यरूशलेम पोस्ट ये दावा कर रहा है कि ईरान जो है वो जल्द ही युद्ध फ्रंट पर आ सकता है और इसकी शुरुआत कर सकता है। इसी के साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। न्यूज़ 18 ने बेंजामिन नेतन्याहू के उस बयान को कोट करते हुए यहां पर देखिए हिंदी में समझाया है कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आपको वो सब कुछ नहीं बता सकता जो हम करते हैं, लेकिन हम बहुत कुछ करते हैं। सीरिया में हमने ईरान के ठिकानों और सीरियाई शासन के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई की। असद शासन पहले से ही जानता है कि हम जो कीमत वसूली है वो तो सिर्फ शुरुआत है। तो यहां पर एक बड़े युद्ध की आगाज होते हुए दिख रही है। जिस तरीके से इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों पर हमले कर रहा है, लगातार अल-अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी नमाजियों को अपना शिकार बना रहा है, उन पर लगातार जो है हथियारों से उन पर हमला कर रहा है, उसको लेकर तमाम जो मुस्लिम देश हैं वो नाराजगी तो जता ही रहे हैं। इसी के साथ ईरान और तुर्की भी, उन्होंने भी हाथ मिला लिया है, और इजराइल के खिलाफ ईरान तो ये साफ साफ कह चुका है कि सभी मुस्लिम देशों को फिलिस्तीनियों के समर्थन में आकर एक संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिए इजराइल को सबक सिखाने के लिए। इसी के साथ आपको बता दें कि ये जो ड्रोन है, जिस ड्रोन की बात की जा रही है, जिस ड्रोन की खूब चर्चा की जा रही है, ये ड्रोन है क्या, इसकी क्या विशेषताएं हैं, और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि ईरान आने वाले समय में इजराइल पर 1000 ड्रोन दाग सकता है, 1000 ड्रोन से हमले कर सकता है। यहां पर कुछ ग्राफिक्स आपके सामने हैं, जिससे ये दिखाया जाएगा कि इस ड्रोन की क्या ताकतें हैं और ये ड्रोन कितना मायने रखता है ईरान और इजराइल के युद्ध में। इसी के साथ यहां पर कुछ चीजें हैं, देखिए सबसे पहले तो ये ग्राफिक देखिए आप, जिसमें लिखा है ड्रोन का पावर हाउस ईरान, अराश सीरीज के बड़े ड्रोन ईरान के पास हैं। इसी के साथ ड्रोन का पावर हाउस ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जैसी ताकत है, यानी कि इस ड्रोन में एक बैलिस्टिक मिसाइल जैसी ताकत है। इसी के साथ रडार को चकमा देने में वो ड्रोन बेहद माहिर है, और अगर ऊंचाई की बात करें तो वो ड्रोन जो है वो कम ऊंचाई पर उड़ान जो है वो भर सकता है। और इसी के साथ ड्रोन का पावर हाउस ईरान के पास 10 अलग अलग ड्रोन हैं। अगर ड्रोन से ईरान इजराइल पर हमला करता है तो क्या कुछ तस्वीरें सामने आएंगी, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। इसी के साथ आपको बता दें कि इजराइल सीरिया और लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है, लगातार उसे निशाना बना रहा है, और उसकी वजह यह भी है कि ईरान
सीरिया और लेबनान को जो हथियार सौंप रहा है, उससे इजराइल को कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि उसी के जरिए वहां से इजराइल को जो है वो तबाह किया जा सकता है। ये ग्राफिक के जरिए आप समझिए कि किस तरीके से सीरिया के जरिए इजराइल को कितनी आसानी से तबाह किया जा सकता है, और इसी के साथ लेबनान से भी इजराइल को जो है वो आसानी से तबाह किया जा सकता है, आसानी से इजराइल पर हमले किए जा सकते हैं। इसी के साथ कुछ तस्वीरें भी इस ड्रोन की सामने आ रही है, जिस ड्रोन को 532 मेराज 532 नाम इसका ड्रोन का है, और इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो अपनी स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें एक गाड़ी में, एक कार में ये ड्रोन जो है आप देख सकते हैं। इसका जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कई लोग ये कहने लगे कि ये एक कार मिसाइल है, ये ड्रोन बहुत ही ताकतवर है। आपको बता दें कि ये ड्रोन कुछ ही घंटों में अपने टारगेट को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। इसी के साथ आपको इसकी कुछ विशेषताएं बताते हैं। हाल ही में ईरान ने इस ड्रोन का सफल परीक्षण भी कर लिया है, जिसके बाद ये खबरें, ये अटकलें तेज हो गई हैं कि ईरान इस ड्रोन से इजराइल पर हमला कर सकता है और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स ऑफ कॉर्प्स ने 50 किलो के वारहेड से लैस एक होममेड लॉन्ग रेंज हाई प्रिजन कॉमिकोज ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। मानव रहित हवाई वाहन यूएवी, जिसका नाम मिराज 532 है, उसकी सीमा 450 किलोमीटर है और यह लगातार 3 घंटों के लिए 12,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई उड़ान भरने में सक्षम है। मानव रहित हवाई वाहन यूएवी को आसानी से उड़ान के लिए इकट्ठा और तैयार किया जा सकता है, जिससे यह तेजी से प्रतिक्रिया संचालन के लिए उपयुक्त हो जाता है। ईरान ने पिछले वर्षों में यूएवी के निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो वर्तमान में मिशन की एक विस्तृत श्रृंखला को अंजाम देने में सक्षम ड्रोन का उत्पादन कर रहा है। तो यहां पर एक खतरनाक ड्रोन ईरान ने बनाकर तैयार कर लिया है, जिसके बाद ये खबरें सामने आ रही हैं कि इजराइल पर जो है 1000 ड्रोन से हमला ईरान कर सकता है। और आपको बता दें कि पिछले ही दिनों जो फिलिस्तीनियों को लेकर जिस तरीके से इस साल की शुरुआत में ही इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों पर हमले कर रहा है, इसको लेकर तमाम मुस्लिम देश जो हैं वो एकजुट होने की अपील की जा रही है। मुस्लिम देश इस पर लगातार कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। ओआईसी का भी इस पर बयान आया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इजराइल के खिलाफ मुस्लिम राष्ट्र एक हो चुके हैं। तुर्की और ईरान ने भी हाथ मिला लिया है इजराइल के खिलाफ और कई तरह की बातें कही हैं। यहां तक कि तुर्की और ईरान ये कह रहा है कि तमाम मुस्लिम देशों को एकजुट होना चाहिए इजराइल के खिलाफ, और इसी के साथ इजराइल को एक मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ओआईसी ने क्या कुछ बयान दिया, सबसे पहले आपको वो भी बता देते हैं। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी कि ओआईसी ने इस मसले पर एक मीटिंग कर बयान जारी किया है। बयान का लहजा जितना सख्त है, उससे इस क्षेत्र में तनाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। बयान में ओआईसी ने इजराइल को हमलावर, कब्जा करने वाला, आक्रमणकारी पक्ष करार देते हुए 5 अप्रैल की कार्रवाई को बर्बर करार दिया है। इजराइल पर रोज घातक हमले करने, उत्पीड़न करने, लगातार उकसावेबाज कार्रवाई करने और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों, संयुक्त राष्ट्र के नियमों, संधियों का उल्लंघन करने का आरोप जो है वो लगाया गया है। इससे पहले भी फिलिस्तीनियों के समर्थन में ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि इजराइल के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनने का जो है वो आह्वान उन्होंने किया। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि तमाम मुसलमान देशों को, मुस्लिम देशों को, इस्लामिक देशों को फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजराइल के खिलाफ एक मोर्चा जो है वो तैयार करना चाहिए। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है पिछले हफ्ते अल-अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों पर इजराइल बल ने हमला कर दिया। इस झड़प में कुछ फिलिस्तीनियों की मौत भी हो गई। इसके जवाब में दक्षिण लेबनान और गाजा के विद्रोहियों ने इजराइल पर रॉकेट दागे, जिसके दबाव में उसने भीषण हवाई हमले शुरू कर दिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीनियों का जो मसला है वो बेहद पुराना है और किस तरीके से लगातार जो है वो हमलों की खबर आती रहती है। लेकिन अब इजराइल के खिलाफ जो है तमाम अगर मुस्लिम देश एकजुट हो जाते हैं और ईरान जिस तरीके से हमलों की खबरें जो सामने आ रही हैं, अगर ये वाकई ही ऐसा होता है तो उसके बाद पश्चिम देश में किस तरीके से तूफान देखने को मिलेगा, इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि ईरान 1000 ड्रोन के साथ इजराइल पर हमला करता है, इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।